स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं टॉपिक डोमेस्टिक वायोलेंस के अंतर्गत कोजेज ऑफ डोमेस्टिक वायोलेंस अर्थात घरेलू हिंसा के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने घरेलू हिंसा क्या होती है, घरेलू हिंसा किन लोगों के प्रति हो रही है और घरेलू हिंसा को कौन करने वाले हैं आदि के बारे में चर्चा किए थे। आज हम इस वीडियो में घरेलू हिंसा के या पारिवारिक हिंसा के क्या क्या कारण हैं। पहला, मेल डोमिनेशन अर्थात पुरुष प्रधानता। भारत में नहीं वरन विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है, मेल डोमिनेशन पाया जाता है और पुरुष शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। इस प्रकार का हमें भारतीय समाज में देखने को मिलता है। भारतीय समाज में नहीं बल्कि विश्व के अन्य समाजों में भी मेल डोमिनेशन, पुरुष प्रधानता की प्रवृत्ति मिलती है। दूसरा, स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता अर्थात इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन मेन। भारतीय समाज में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी एवं जीवन यापन के लिए या आजीविका के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है इलिटरेसी, अशिक्षा। भारतीय समाज में या भारतवर्ष में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 2011 के सेंसस के अनुसार 65.46 है तथा पुरुषों में 82.14 है। इसमें काफ़ी गैप है, काफ़ी अंतर है जो चिंताजनक है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनमें जागरूकता नहीं है तथा वे ये भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कौन कौन से कानून हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी सजाएं हैं, इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए, किन सामाजिक संगठनों की और किन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, किस एनजीओ की सहायता लेनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। अशिक्षा उन्हें घर की चार दीवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है। फोर्थ है हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स वुमेन, महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है जिससे वे उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो या जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वह संपूर्ण नारी जगत के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य ही नारी उत्पीड़न हो जाता है और वह नारी को अपमानित करने में ही सुख की अनुभूति करता है। वो मनोरोगी हो जाता है। कहने का अर्थ है इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग वो मनोरोगी हो जाते हैं। फिफ्थ कोज है इविल सोशल ट्रेडिशन, सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित है भारतीय समाज में, जिसमें बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का भाव,
विडो रीमैरिज का भाव आदि प्रमुख है। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फैमिली टेंशन, पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तथा विचारों में अंतर होता है, तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयास करता है, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर हिंसा की जाती है, पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवोकेशन बाय विक्टिम, पीड़ित द्वारा भड़काना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करती है, वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उसका पति पसंद नहीं करता है, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराये मर्द से अनैतिक संबंध रखती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है या उस पर शक करती है, उसे ताने देती है, अपमानित करती है, तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता है, प्रोवोक हो जाता है और पत्नी के प्रति घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली गलौज एवं दुर्व्यवहार करता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है वे ऐसी भाव भंगिमाएँ या मुद्राएं प्रकट कर रही थी कि पुरुष बलात्कार के लिए उत्तेजित हो गया। हत्या के मामलों में भी ये पाया गया कि महिला ने बहस के दौरान ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो गया। अध्ययनों से ये भी प्रकट हुआ है कि भगा ले जाने के मामले में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी थी, किंतु पकड़े जाने पर पुलिस एवं माता पिता के दबाव में आकर उन्होंने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटॉक्सिकेशन, नशा। वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, गांजा करते हैं या ड्रग्स करते हैं, तो नशे के दौरान भी पारिवारिक हिंसा एवं अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में ये पाया जाता है कि बलात्कारी नशे में धुत था। पति शराब पीकर जब घर आता है और पत्नी से कहासुनी हो जाती है, तब भी वह पत्नी को गाली देने या पीटने का कार्य करता है, घरेलू हिंसा करता है। इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती है, जिसके लिए वह होश में आने पर पश्चाताप करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपराध करने के लिए साहस जुटाने के लिए भी शराब का सेवन करता है। और लास्ट कारण इसमें है पैसिवनेस टुवार्ड्स क्रिमिनल, अर्थात अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती है, सहन करती है और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयास नहीं करती। ऐसी स्थिति में अपराधी का हौसला बढ़ता है और वो घरेलू हिंसा करता है। तो ये आज की वीडियो में हम घरेलू हिंसा के कारण पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।